मैं आपको अगले आइडियाबाज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, सिवाय इसके कि वो यंग है, स्मार्ट है और डायनेमिक है। और वो कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जिसकी हमें, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको जरूरत है। अब वो क्या है, वो जानने के लिए आइए बुलाते हैं करनाल हरियाणा से युग भाटिया को। वेलकम युग, वेलकम टू आइडियाबाज। थैंक यू। आप अपनी पिच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। ये आपकी पहली पिच है, आगे भी दे चुके हैं? टीवी पे पहली पिच है, पर वैसे काफी करी है। तो आप नर्वस तो नहीं है? थोड़ा बहुत नर्वस है? जी, कोई जरूरत नहीं आपके साथ। अरे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे टाइटन्स भी बड़े आराम से आपसे बातचीत करेंगे और दिल खोल के आपको फंडिंग भी देंगे। ठीक है, मैंने कमिट कर दिया है, प्लीज। गुड लक। थैंक यू। मैम, हाउ आर यू? Great, but could be better. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा पर्सनल है। सवाल आपके साथी के बारे में है, जो आपके साथ हमेशा रहता है। वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आप उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो बताइए, पूछ लूं? आप पूछ लो। घबराइए मत, मैं किसी और के नहीं, आपके सच्चे हमसफर, आपके स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहा हूँ। Thank God. अच्छा, ये बताइए, आपने फोन कितने में लिया होगा? चलिए एग्जैक्टली याद दो। 1-1.5 लाख का तो होगा ही। टाइटन्स, आप आजकल सबके के फोन भी करीबन 1 लाख के तो होंगे ही। आजकल सारे फोन इतने के ही आते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके पास ऐसे ही फोन हो, पर क्या वो ले पाते हैं? आइए जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप सब में से कितने लोग टाइटन जैसा एक प्रीमियम फोन लेना चाहेंगे? आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन। आप बताइए मैम, आपने क्यों नहीं लिया? बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी इशू। ओके। और अगर मैं वो लेना चाहती हूँ तो ट्रेंड वो आ जाता है, नया ट्रेंड आ जाता है। एंड वो ट्रेंड अगर मैं मिस आउट कर दूँ तो मैं वेट करूँगी, नया ट्रेंड है और मैं उसे। तो आप सेकंड हैंड कंसिडर कर लो, सस्ते में आ जाएगा। सेकेंड हैंड बहुत रिस्की होता है कि उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाए मे बी, सो दैट्स इट। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो सुना इन्वेस्टर्स, रिस्की होता है। तो ये सवाल मैं इन 2 से पूछूं, 2000 से पूछूं या 2 करोड़ से? जवाब यही आएगा कि आज के दिन पे लोग प्रीमियम फोन लेना तो चाहते हैं, पर उसकी अफोर्डेबिलिटी एक मेजर इशू है। दुनिया में हर साल 1 बिलियन से भी ज्यादा फोन बिकते हैं। सिर्फ इंडिया में ही 150 मिलियन फोन बिक रहे हैं। इन सारे डिवाइसेस की लाइफ साइकिल 5 साल से भी ज्यादा होती है, पर यूजेज 2 से भी कम। हम अपना नया फोन तो ले लेते हैं, पर पुराने फोन पे लग जाता है सेकंड हैंड का थप्पा। और जैसा हमारी ऑडियंस ने बताया, सेकंड हैंड रिस्की है। ऐसे में कस्टमर्स के पास बच जाते हैं सिर्फ 2 ही ऑप्शन, या तो वो एक नया फोन और महंगे में ले ले, या वो एक सस्ते फोन में अपना गुजारा चला ले। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेके आया हूं एक थर्ड चॉइस, प्रेजेंटिंग कंट्रोल Z। कंट्रोल Z में कस्टमर्स को मिलते हैं प्रीमियम रिन्यू डिवाइसेस। सारे डिवाइसेस बिल्कुल नए जैसे होते हैं। इनको खरीदने का एक्सपीरियंस भी नए जैसा ही है। अगर खरीदने के बाद कोई दिक्कत आ भी जाए तो 18 महीने की वारंटी है। ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कंट्रोल Z ने बनाया एक इंडस्ट्रियलाइज्ड रिफर्बिशमेंट सिस्टम, जिसमें हम पुराने फोन को बिल्कुल नया जैसा बना लेते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट और टाइम में। और ये हो पाता है AI, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के द्वारा। कंट्रोल Z का मिशन है स्मार्टफोन्स की लाइफ साइकिल को बढ़ाएं और रिन्यूड को द न्यू नॉर्मल बनाएं। तो बताइए इन्वेस्टर्स, क्या इस मिशन में हमारे आप साथ देना चाहेंगे? फॉर दिस वेंचर ऑफ माइन आई एम आस्किंग 1.5 करोड़ फॉर 1% ऑफ माई कंपनी। थैंक यू। युग, सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। आप करनाल से हैं, मैं भी करनाल से बिलोंग करता हूँ, तो करनाल में ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और जानना चाहूँगा कि आप ये कैसे करते हैं। तो आज आप अपना फ़ोन शायद ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन एक रिटेलर पे जाके खरीदें। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप वहाँ पे अपना पुराना फ़ोन बेच सकते हैं। वैसी सारी कंपनीज के साथ हम काम करते हैं और उन कंपनीज से हम ये डिवाइसेस लेते हैं। डिवाइसेस जब हमारे पास आते हैं, ये हम अपनी फैसिलिटी में लेके आते हैं, जो कि गुड़गांव में है। दिस फैसिलिटी इज एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ द आर्ट। ऐसी फैसिलिटी एटलीस्ट मेरी नॉलेज में इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे हम सारे पुराने फोन को पहले डायग्नोस करते हैं, यानी कि उसमें हम ये देखते हैं कि क्या दिक्कत है। उसको कंप्लीटली डिसअसेंबल किया जाता है। जो जो कंपोनेंट्स में दिक्कत होती है उनको चेंज किया जाता है।
फिर कंप्लीटली रीअसेंबल किया जाता है एक कॉन्टिन्यूस कन्वेयर लाइन में, जैसा एक फोन मैन्युफैक्चर होता है बिल्कुल वैसे ही। और इसके बाद इन सारे डिवाइसेस की टेस्टिंग होती है। जो टेस्टिंग होती है उसमें खास बात यह है कि सारी की सारी टेस्टिंग फुली ऑटोमेटेड है, यानी कि इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती, तो कुछ भी सब्जेक्टिव गलती नहीं हो सकती। सारे फोन 300 प्लस टेस्ट के थ्रू पास होते हैं और ये सब कुछ हमारी फैसिलिटी में होता है। एक बार डिवाइस रेडी हो जाता है तो ये बिल्कुल नया जैसा दिखता है और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट पे इसको सेल करते हैं। और इसी हफ्ते हमने अपना एक पहला स्टोर भी खोला है जो कि गुड़गांव में है। Very nice. सेकंड्स का फ़ोन लेना है, रिफर्बिश्ड फ़ोन लेना है, तो हर गली नुक्कड़ में 1-2 दुकानें हैं ही। फिर इस आइडिया पे इतना बड़ा बिजनेस करने की आपने कैसे सोची? पुराने फोन तो जैसे आपने कहा हर जगह बिकते ही हैं और हर गली में आपको मिल जाएंगे। तो हमने भी वो देखा और ये रियलाइज करा कि कस्टमर्स इससे सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि वो ले तो लेते हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं आती। तो जो हमने गैप आइडेंटिफाई किया वो ये है कि इस पे कोई क्वालिटी पे काम नहीं करना है, एज इन नोबडी इज प्रॉपर्ली रिफर्बिशिंग द प्रोडक्ट। तो दिक्कत वहाँ पे है, तो हमने उसको ही अपना कोर बनाया और लास्ट 5 साल ज़्यादा टाइम मैंने अपना पर्सनली भी इसी को बनाने में लगाया कि हम रिफर्बिशमेंट प्रोसेस को ठीक करें। तो आगे बिजनेस की बात आप पे छोड़ता हूँ और आशा करता हूँ कि आप तिजोरी के सारे दरवाजे खोल देंगे इनके लिए। ऑर्गेनाइज सेगमेंट में भी काफी सारे प्लेयर्स हैं, केवल हमारे देश में नहीं पर ग्लोबली। तो आपकी ब्रांड में मोट क्या है? सर एज अ कंपनी हमारे 4 मेजर मोड है। सबसे पहले सप्लाई चेन ऑफ डिवाइसेस। जैसे मैंने कहा कि हम काफ़ी सारी कंपनीज के साथ काम करते हैं जहाँ पे हमारे टाइप्स है जिनसे हम ये डिवाइस ले पाते हैं, हम खुद कस्टमर से नहीं लेते। दूसरी चीज़ है कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन। तो ये जो कंपोनेंट्स हम चेंज करते हैं, ये कंपनीज जो कंपोनेंट्स बनाती हैं उनके साथ हम डायरेक्टली काम करते हैं, चाहे वो बैटरीज लेना हो या डिस्प्ले लेना हो। और थर्ड इज द फैसिलिटी एंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिफर्बिशमेंट। हमारी टेस्टिंग फुली ऑटोमेटेड है और 300 प्लस टेक्स के थ्रू है। ये इतनी एडवांस्ड है कि जितनी एडवांसमेंट नए फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की टेस्टिंग में जाती है, ये उस लेवल की टेस्टिंग है। इट इज OEM ग्रेड टेस्टिंग बेसिकली। लास्टली जब फोन रेडी हो जाता है तो सारे के सारे डिवाइसेस हम अपनी वेबसाइट से डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हैं। वी आर ट्रूली D2C इन टर्म्स ऑफ आवर सेल। तो वहाँ पे हम कंज्यूमर ब्रांड भी बना रहे हैं और उसके साथ रिटेल भी बिल्ड कर रहे हैं। माय क्वेश्चन इज सिंपल। आपने जो फैसिलिटी दिखाई, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट, अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने अभी तक किया है इस पे? वी हैव स्पेंड अबाउट 8 करोड़ रुपीस इन बिल्डिंग दिस। 8 करोड़ इनटू बिल्डिंग है। यस। और पिछले 5 साल में ईयर ऑन ईयर YOY टर्नओवर कितना है आपका? पिछले साल हमारा रेवेन्यू था 13.8 करोड़। मार्जिन्स क्या है ये बिजनेस में? आवर ग्रॉस मार्जिन इज अबाउट 22%। ग्रॉस इज 22। और नेट? नेट आज के दिन पे सर वी आर ब्रेक इवन ऑन नेट लेवल। और आपने फंडिंग केवल 2.5 करोड़ लिए, यानी आपने अपना खुद का पैसा इसमें काफी डाला है। अगर 8 करोड़ आपने फैसिलिटी बनाने में लगाए तो? नहीं सर, हमने 11 करोड़ 25 लाख रेज कर चुके हैं अभी। थोड़ा कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में बताएं इन कंपैरिजन टू, तो वो आपको कितना प्रीमियम दे रहे हैं नॉर्मल रिफर्बिशिंग से और एक अच्छी फैसिलिटी की रिफर्बिशिंग से? युग आप जवाब दे उससे पहले फोन भी दिखा दीजिए तो वो फील करके जो पता चलेगा शायद सर। हाँ हाँ, मैं आके देखना प्लीज चाहूंगा। आके देखते हैं सर। तो जब आप एक नया फोन खरीदने जाते हैं, आपको एक डेमो यूनिट्स दिखते हैं और आप कहते हैं मेरे को ये फोन लेना है, मुझे ये कलर लेना है, मुझे ये वेरिएंट लेना है, और वो पीछे से आके आपके लिए वो फोन पैक करके लाएगा। तो एग्जैक्टली वैसा ही खरीदने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि सारे फोन नए जैसे हैं। जो बाकी कंपनीज हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड, कोई भी आपको सिर्फ नए जैसे फोन नहीं बेचता। उसमें भी कैटेगरीज होती हैं कि इसमें ये कॉम्प्रोमाइज है, ये कॉम्प्रोमाइज है। सो दिस इज नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, इट इज एब्सोल्युटली लाइक। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो आज तक आप कितने फोन रिपेयर कर चुके हैं? दूसरा, आपने जो पैकेजिंग दिखाया, ये डमी प्रोटोटाइप्स है या एक्चुअल प्रोडक्शन है? हम सर अभी तक 50,000 से ज्यादा डिवाइसेस प्रोसेस करके सेल कर चुके हैं, और ये पैकेजिंग वही है जो आपको मिलेगी जब आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे। बट आई हैव टू से यू कि आपने सब कुछ बहुत फैक्चुअली और वेल रिसर्च तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। काफी रिसर्च करा है एंड आई थिंक योर एक्सपीरियंस इज शोइंग दैट, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो इसी के साथ चलते हैं मार्केट डिमांड पे। ऑडियंस, आपको पता चल गया इनका प्रोडक्ट क्या है। उठाइए अपने वोटिंग मीटर्स, आपका समय शुरू होता है अब। थैंक यू। 24 साल की उम्र में 90% मार्केट डिमांड लेके आ गए हैं ये। तो मैं बजर दबाना चाहूंगा। मेरे को करनाल और इनका आइडिया बहुत पसंद आया।
सबसे पहले तो बंसल जी के तालियां। बजर तो पहली बजाया बार है बजर इन्होंने। दबाए इन्होंने। सर मैंने आज आपको दबाने दिया। अच्छा, मैं आपके लिए बता देता हूं, ये ब्लॉक बजर दबा के बंसल जी ने बाकी सारे टाइटंस को अपनी डील देने से ब्लॉक कर दिया है। अब सबसे पहली डील वही देंगे आप। थैंक यू। तो मेरे को आपका कॉन्सेप्ट और आपकी जो पैशन देख के बहुत अच्छा लगा। तो जो थोड़ा वैल्यूएशन के ऊपर आप मेरे को थोड़ा जस्टिफिकेशन दीजिए कि ये वैल्यूएशन क्यों जस्टिफाइड है, और आपके जो फ्यूचर प्लान्स है जिससे कि मैं अपनी ऑफर आपको क्रिस्पली दे सकूं। और आपने पहले भी कहीं पैसा रेज किया है, तो वो किस वैल्यूएशन पे रेज किया? सर हमारा लास्ट रेज हुआ था 124 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन पे, जिसमें हमने 11 करोड़ 25 लाख्स लिए थे। तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन बिकम्स 135 करोड़ 25 लाख्स। दिस ईयर वी आर प्रोजेक्टिंग रेवेन्यू ऑफ अबाउट 30 करोड़ रुपीस। तो अगर हम उस रेवेन्यू को लेके चलें, उसके हिसाब से हमने ये वैल्यूएशन रखी। प्री ओन्ड स्मार्टफोन मार्केट 2030 में $150 बिलियन की होगी। $150 बिलियन। उसके अंदर हम पायनियर करना चाह रहे हैं। ये जो हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ये सिर्फ हम इंडिया के रिलेशन में नहीं बना रहे, एक लोकल कंपनी बनाने के लिए नहीं बना रहे। वी वांट टू बी द पायनियरिंग कंपनी इन दिस इंडस्ट्री ग्लोबली। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आई थिंक बहुत कम है। सो मैं अपनी फर्म ऑफर आपको देना चाहता हूँ। तो 50 लाख रुपीज आई विल लाइक टू कमिट टू यू फॉर दिस न्यू वेंचर। That's great. Congratulations. क्या युग आपके ऑफर के साथ जाना चाहेंगे या वो आपके ऑफर को रिजेक्ट करेंगे? जो हाथ में है वो ले लो बॉस। Obviously sir, we would love to work with you. तो आप हाथ मिलाना चाहेंगे? Yes, yes. थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। ग्रेट, यू गॉट द डील। वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। देखते रहिए आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार सिर्फ ZTV और ZEE5 पर।